हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। आज हम देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इस पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। आगे देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन in which the total number of atoms of different element the total number of atoms of different element in the reactant is equal to the total number of different atoms of different elements in the product ठीक है। क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जितने एटम्स रहेंगे डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट में, उतने ही क्या रहेंगे एटम किधर रहेंगे प्रोडक्ट में भी डिफरेंट एलिमेंट के, यानी कि 2 एलिमेंट क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। ये हो जाएगा आगे इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the प्रोडक्ट। ये भी बात है, अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो जितने उसमें रिएक्टेंट रहेंगे, जो एलिमेंट रहेंगे, एटम रहेंगे, उनका टोटल मास होगा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के टोटल एलिमेंट के मास के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन is based on the law of conservation of mass। किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दैट इज मतलब क्या होता है, दैट इज इन अ बैलेंस chemical equation mass neither can be created nor destroyed। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो जिसमें रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, ना ही मास डिस्ट्रॉय हुआ
और ना ही क्रिएट होगी, दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये मेरा कहला जाएगा। आगे देखते हैं, लेट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास क्या है, मान लीजिए ए है प्लस बी है, ठीक है, कुछ बन रहा है, मान लीजिए क्या, सी प्लस डी, ठीक है। ये तो मेरे क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। कब होगा, अगर ये क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तब। जितना मास क्या रहेगा इन रिएक्टेंट का, उतना ही किसके बराबर, टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाएगा। ये क्या होता है मेरा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, किससे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल करते हैं, तो कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या क्वेश्चन, मेरे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 मैंने लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस क्या बना, CO2 गैस बना, ठीक है। और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, चेक कर लेते हैं, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम लिया था, ठीक है। इसका 100 ग्राम लिया था, तो आगे मान लीजिए इसका कितना बन गया, मान लीजिए इसका बना 56 ग्राम बना, ठीक है, बन गया। सवाल है कि इसका कितना अमाउंट बनेगा, वही निकालना है, ठीक है। मेरे पास 100 ग्राम था, मैंने लिया, और इसका 56 ग्राम बना, तो ये कितना ग्राम बनेगा, ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। भाई बोले ने क्या सीखा था, फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, यही होगा ना। चलिए बोलिए, रिएक्टेंट का टोटल मास है किसका, यही है ना, कल 40 के 100 ग्राम गिवन है, इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 56 ग्राम इसका है, प्लस इसको मान लेते कितना हो जाएगा, x मान लीजिए x ग्राम ही है, निकालिए कितना हो जाएगा, 100 ग्राम माइनस कितना, 56 ग्राम, कितना हो जाएगा, x ग्राम, कितना हो गया, 44 ग्राम, यानी x इक्वल टू 44 ग्राम। यानी हमारा CO2 कितना ग्राम मिलेगा, 44 ग्राम, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास पे। एक और सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मेरे पास क्या है, मान लीजिए H2O2 है, H2O2, ठीक है, एक प्लस के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड है। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा हीट किया, फिर डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो बन रहा है क्या, H2O दे रहा है लिक्विड में, और O2 गैस दे रहा है, किसमें, गैस फॉर्म में, ठीक है। इसका वाटर है, ये वाटर, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। जब मैंने इसको हीट किया तो ये मुझे मिला कितना, 18 ग्राम मिला, ठीक है, और जो ये मिला मुझे 32 ग्राम मिला। तो सवाल ये है कि मैंने इसमें कितना अमाउंट लिया था,
ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, क्या लिखेंगे, फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए भाई, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 कर दें, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 और 2 4, बैलेंस हो गया, बैलेंस। चलिए तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है। केमिकल में क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए भाई, रिएक्टेंट में कौन टोटल मास है इसका, यानी क्या है, मुझे इसका मास निकालना है, इसका मास निकालना है, इसका H2O2 रिएक्टेंट का क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या, मास ऑफ H2O2 इक्वल टू, देखिए कितना मास दिया इसका, 18 ग्राम, तो 2 इंटू कितना, H2 कितना दिया, 18 ग्राम प्लस कितना लिखा, 32 ग्राम, क्या जाएगा भाई, 2 इंटू मास ऑफ H2, मास ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा, 236 ग्राम प्लस 32 ग्राम, कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ H2O2 इक्वल 36 और 32, 6 और 2 8 और 3 6 डिवाइड बाई कितना 2, कितना हो जाएगा 334 ग्राम, कितना अमाउंट मुझे मिलेगा 34 ग्राम, ठीक है। इस तरह से क्या होगा बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है मैं दिखा दिया, सवाल एक आधा कर लिए, ठीक है, ऐसा होता है। धन्यवाद।